आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीडीपी के हमने लास्ट 15 किए थे। प्रीवियस ईयर के ही कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। सो सबसे पहले गिफ्टेडनेस क्या होती है? जो बच्चा बहुत ही ज्यादा आईक्यू वाला होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, दैट इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। रिसोर्स रिच एनवायरमेंट मिलता है उसे, उसके पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल है, या फिर उसका रूटीन डिसिप्लिन है। सो बेसिकली गिफ्टेडनेस बच्चे में तब आती है जब उसके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बच्चे के पास ऐसी रिसोर्सेस थी, ठीक है, जिससे वो अपने आप को क्या कर सकता था, उस एनवायरनमेंट से उसने सीखा। ठीक है, आप सभी एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट जब कोई भी बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, दैट इज हाउ ही बिकम्स गिफ्टेड। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें एक ऐसा क्लासरूम चाहिए जिसमें एक अच्छा बिहेवियर सिखाया जाए, या उसमें लैंग्वेज के ऊपर और कल्चरल वैल्यू सिखाई जाए, जहाँ पे यूज ऑफ लैंग्वेज को डिस्करेज किया जाए। ये तो नहीं होगा। कैटेगराइज, बच्चे को कैटेगराइज कर दिया जाए कि ये इंटेलिजेंट है, ये लो है। तो इन्होंने कहा सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में एक ऐसा क्लासरूम होना चाहिए जहां पर विच वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक knowledge या teaches them a good behavior। तो अगर हम यहाँ देखें, discourage the use of and so that they learn mainstream language, ये भी गलत हो गया, बट द करेक्ट आंसर इज values and uses their cultural and linguistic knowledge, जहाँ पे वो अपनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक नॉलेज को यूज कर सके। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। आपकी एक क्लास है जिसके अंदर इंटरवेंशन बार बार टीचर को बताना पड़ रहा है, ठीक है, टीचर पे डिपेंडेंट है। For creative and talented children in the classroom, rest on use of customized and stimulative instruction method by the teacher, या giving extra time, being affectionate towards her, या फिर giving them responsibility of teaching other children। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक क्लास है जिसके अंदर क्या हो रहा है, क्रिएटिव और ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रतिभाशाली हैं, के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। मतलब बार बार उनको चीजें बतानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अफेक्शनेट है, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग, या फिर यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर। तो उसको टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे के लिए जो इंस्ट्रक्शन हो वो स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल वे टू लर्न हाइपर एक्टिव। एक बच्चा है बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के लिए और क्या नहीं करेंगे, क्या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट देंगे तो बिल्कुल ठीक है, उसको दूसरे भेज देंगे काम करने के लिए भी ठीक है, उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करा सकते हैं भी ठीक है, बट उसको रेप्रीमाइंड करेंगे, उसको डांट लगाएंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ वन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन। एक बच्चा है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर सोचता है, इसका मतलब बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासेस। में से कौन सा ऐसा है जो टीचर को नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस, ये भी ठीक है, नहीं करता है बोला है ना। डिस्कस योर थॉट प्रोसेसेस, ये ठीक है। बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक, ये भी बिल्कुल ठीक है। यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल, और आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर। देखो, हमें बच्चों को कभी भी कन्वर्जेंट आंसर्स नहीं देने हैं, येस और नो में नहीं देने हैं। ठीक है, हमेशा हमें बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है ताकि बच्चा एक ऑप्शन से बहुत सारे आंसर्स ढूंढ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इसमें से कौन सा इमोशन है? मेमोरी, मेमोरी तो इमोशन नहीं है। फियर, फियर एक इमोशन है। डर एक इमोशन है। अटेंशन और स्टिमुलस दोनों ही इमोशंस नहीं है। नेक्स्ट इज एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एक्सप्लेन की जो मिल्क है दैट इज प्रोड्यूस बाय मशीन एट अ मिल्क बूथ। एक मिल्क बूथ पे एक मिल्क बन रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑफर करता है बेस्ट एक्सप्लेनेशन? चाइल्ड की अभी बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है वर्ल्ड में, क्योंकि चाइल्ड कह रहा है कि एक मिल्क बूथ पे मिल्क मिलता है। चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम मिल्क बूथ, क्योंकि चाइल्ड ने एक्सपीरियंस ही उसका मिल्क बूथ का लिया है। चाइल्ड ने कभी काउस देखी नहीं, या चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, क्योंकि चाइल्ड की फैमिली ने ऐसा उसे एनवायरमेंट ही नहीं दिया कि वो गाय का दूध निकालते उसने नहीं देखा। तो बच्चे को क्या लग रहा है? बच्चे को यही लग रहा है कि दुकान से ही दूध मिलता है और दुकान से ही दुकान वाला ही एक वेंडिंग मशीन से दूध दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है टीचर के रोल को? टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना। या फिर एक टीचर को सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहिए, ये तो गलत हो गया। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए सिलेबस, ये टीचर का रोल हो। रोल तो नहीं कह सकते बट यही मेजर रोल है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, टीचर का ये काम होता है बट ये नहीं कह सकते कि ये मेजर बेस्ट है। क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी।
ठीक है। एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहां पे जो बच्चे हैं वो लर्न कर सकते हैं डायलॉग और इंक्वायरी से। तो ये बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेजेस रिच क्लासरूम इनकरेजेस रिच लर्निंग, कहाँ पे बच्चे की लर्निंग अच्छे से होगी। क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास, जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल डिस्प्ले किए गए हैं क्लास में बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन। एक क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स, एक क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कबर्ड, या फिर एक क्लासरूम विद स्ट्रक्चर एंड प्लान लर्निंग ड्रिवन बाय द टेक्स्ट बुक। तो अगर यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड है, क्लास बियॉन्ड द रीच, रीच में नहीं है तो ये तो गलत हो गया। क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, एक्सेसिबल एनी डे, ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट। बट यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, बट वहां पे एक ही बार जाएगा जा रहा है, ये भी गलत हो गया। और एक ऐसा क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग, ये ऑप्शन बेस्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेक्स्ट बुक का बेस्ट रोल बताता है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, या फिर दे मेंटेन होमोजिनिटी, एक ही तरीके की चीजें आप पढ़ रहे हो स्टेट के थ्रू, मतलब स्टेट की बुक्स के थ्रू। दे प्रोवाइड, या आप ये बोल सकते हो अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में एक ही तरीके की बुक पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गई है ना। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स और पेरेंट्स, और दे फॉर्म द मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्स, वो मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्स होता है टेक्स्ट बुक। तो अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें ना, बेस्ट की अगर हम बात करें, तो होमोजेनिटी तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। गाइडेंस देंगे पेरेंट्स को टीचर को, ये भी नहीं होगा। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स मटेरियल रेफरेंस, बट दे आर मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन द रिसोर्स स्टाफ्ड कॉन्टेक्स्ट, या मतलब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहां पर आपके लिए बेस्ट बुक्स ही काम आएंगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिज्म फ्रॉम कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक है, तो आपका कैसा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से हुई है, मतलब बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर लेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मोर नॉलेजेबल अदर बन के उसकी हेल्प करनी है। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड, जो बच्चे हैं क्लास में मोटिवेटेड होंगे अगर वो कम आएंगे स्कूल में एक नीट यूनिफॉर्म में, अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, अगर वो रेगुलर होंगे, या फिर दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, या फिर वो बच्चे टीचर से क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड, उसको मोटिवेट कब किया जाएगा, जब सबसे पहले दे आस्क क्वेश्चंस, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। इसका मतलब बच्चा क्या है, बच्चा में पढ़ने की क्या है, आप ये बोल सकते हैं इच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चाइल्ड लर्निंग, बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करना है, आप उसको डेली टेस्ट देंगे, आप टीचर एक्सप्लेन करेगी कंटेंट के बारे में, ऑल द टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल होना चाहिए क्लास में, या टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए और ऐसी चीजें बतानी चाहिए जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक्ड है, राइट। दैट इज द बेस्ट लर्निंग। लास्ट क्वेश्चन इज द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग इज ऑफ काइंड विच हेल्प, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा आप ये बोल सकते हैं अनुशासन जिसके अंदर बच्चे की लर्निंग एनवायरनमेंट से हो, तो कैसे होना चाहिए, एक चाइल्ड को रेगुलेट करे, मॉनिटर करे अपनी लर्निंग, साइलेंस बना के रखे, टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, टीचर इंस्ट्रक्शंस देती रहे, या चिल्ड्रन को बोला जाए रट लो, ये भी नहीं करना। तो जहां पर चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर, जहां पे बच्चे खुद से अपनी लर्निंग को रेगुलेट करें या मॉनिटर करें। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।